जरा विचार करना, सुरुचि ने आते ही आते रानी को घर से बेघर कर दिया। 6 महीने धीरे धीरे जब गुजर गए तो एक दिन की बात है, रानी लेटी हुई थी, मन में विचार आया प्रभु। आज 6 महीने गुजर गए, किसी ने आके ये नहीं पूछा तुम दुखी हो या फिर सुखी, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। रानी सुनी थी, चल लेती है मरने के लिए, और मन में विचार करती हुई जा रही है, प्रभु नहीं खबर थी हमें एक बेटा के बगैर हमारी जिंदगी धूल में मिल जाएगी। आंखों में आंसू, मन में विचार कर रही है। और रानी जैसी जंगल में पहुंची, पानी से भरा हुआ कुआं जब देखा, कूदने को जैसे कदम बढ़ाया, तब तक देव ऋषि नारद आ गए। कहने लगे ठहर जाओ बेटे, क्या कर रही हो, मर रही हो, पागल। रानी बोली बाबा तुम्हें क्या लेना देना, तुम जहाँ जा रहे हो वहां जाइए, हम मरे जी। और वैसे तुम हो कौन? कहने लगे मैं भगवान का भक्त हूँ, नाम है देव ऋषि नारद। और बेटी तुम देखने में एक राजा की रानी लगती और तुम मर क्यों रही हो? रानी बोले अगर तुम भगवान के भक्त हो तो खुद पता लगा सकते हो कि हम इस जंगल में क्यों मरने आए। कहने लगे नारद पता है बेटी, तुम्हारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, तो तुम सुनो, मरो नहीं, लौट जाओ, और हम तुम्हें वचन देते हैं बेटी कि तुम्हारे घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो दुनिया के लोग तुम्हारे बेटे का नाम लिया करेंगे। रानी बोली आजकल हम ये सोचते थे कि दुनिया वाले झूठ बोलते, लेकिन आज पता चला ये संत महात्मा भी झूठ बोलते। क्यों? अरे 6 महीने गुजर गए, पति की सूरत को नहीं देखा और तुम कहते हो संतान होगी। देव ऋषि नारद बोले बेटी एक कहावत तुमने सुनी होगी, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। संत की कही हुई बात कभी झूठी नहीं होती। लौट जाओ। रानी वापस लौट के आकर के लेट गई, लेकिन रानी को नींद नहीं आई। क्यों? यही सोच रही है कब आएगा वो दिन जब हमारे घर एक छोटा सा बच्चा होगा, लोग हमारा सभ्यता से नाम लेंगे। इधर सुबह हुआ, महाराज ने मंत्री को बुलाया और बताया कि ऐसा करो, आप हमारे घोड़े को तैयार करो, हम शिकार करने के लिए जाएंगे। तो इधर सेना को तैयार किया, महाराज चल देते और जैसे ही घोड़े पर सवार होकर के चल देते, कि सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मन में, और कंधा पे धनुष और बाण रे कहते गलैया।
महाराज के सामने से होकर निकल गए। महाराज ने घोड़ा दौड़ा दिया पीछे। ताज बीच बनी में जैसे ही पहुंच गए, साथियों से बिछड़ गए। आधी रात का समय हो गया, महाराज उस हिरण को नहीं मार पाए। जब वापस लौट करके आए, इधर आवाज लगाई तो सुरची सो गई थी, दासियां भी सो गई। महाराज आवाज लगा रहे हैं लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इधर जब सुनीति का ख्याल आया, महाराज मन में विचार करने लगे, चलो आज हम बड़ी रानी सुनीति के यहाँ पर चलते हैं। दूसरे दरवाजे पर पहुंचे और जैसे आवाज लगाई तो सुनीति पहली आवाज में उठ करके बैठ गई और मन में विचार किया, इतनी रात्रि के समय हमारे महाराज क्या करने आए हैं यहाँ पर मेरे भैया। इधर रानी तुरंत आई और दरवाजा जब खोला, देखा महाराज तुम यहाँ पर क्या करने आए। और जैसे ही कहा, मेरे भैया आज महाराज बोले, रानी हम शिकार करने के लिए गए थे, साथियों से बिछड़ गए, रात का समय हो गया, सुरची ने दरवाजा नहीं खोला तो हमने सोचा चलो आज बड़ी रानी के घर चलते, इसीलिए हम आए हैं। ताज रानी अपने पति की कलाई को पकड़ के लेकर के चल देती है। महाराज बोले, रानी भूख लगी, कुछ खाने को रखा है। रानी बोली, हाँ महाराज, आधी रोटी जौ की रखी हुई है हमारे घर पर, लेकर के आए। आधी रोटी जौ की पाव पे नमक है, घर रो संभाले, आधी रोटी जौ लेकिन भैया महाराज उद्यान पाद ने जब वो जौ की रोटी और नमक के साथ में खाई तो वो पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। सवाल किया, रानी ये रोटी हमसे एक वक्त नहीं खाई जा रही है, तुम इस रोटी को रोजाना कैसे खा लेती? तो रो करके एक बात कही, महाराज हम नहीं खाते इस रोटी को। इधर रानी रोने लगी, कहने लगी, महाराज अपनी अपनी किस्मत होती, इसमें तुम्हारा कसूर कुछ नहीं। और 51 रुपए हमारे पास आए हैं श्रीमान महिपाल दूधिया जी की तरफ से, और सुनना चाहते हैं भजन।
ये ग्राम पटेर के रहने वाले हैं। बुआ शाम को तेल डाल दियो कानना में, ठीक है? थोड़ा सा 1 से 1 रुपए ये श्रीमान महिपाल लोधिया जी की तरफ से हमारे पास में आई है ग्राम पटेर से, और लेके भेज रही हैं कदम पर झूला डाला राधे का तेरे। और 1 से 1 रुपए ऐसे हमें सम्मानित किया है सुरेश यादव जी की तरफ से जयपुर से, जो भैया हमारी लाइव कथा देख रहे हैं। 1 से 1 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं सुरेश यादव जयपुर से। कामना करेंगे भगवान करें भैया जी के जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखे। कामना आकांक्षा है गोविंद भगवान से बोले कन्हैया लाल की। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। महाराज ने रात्रि भर रानी के यहाँ पर आराम किया। सुबह जब हुआ चले और क्या देखा, सूरज के दरवाजे पर ही खड़ी थी। पूछ लिया कहाँ थे महाराज? महाराज कुछ नहीं। सूरज बोली क्यों बोलो, हमें पता है तुम कहाँ थे। सुनीति के घर पर थे ना। महाराज बोले सूरज थोड़ा तो बोलने का तरीका ठीक कर लो। अरे तुमने आते आते उस रानी को घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी तुम्हारी आत्माओं में तसल्ली नहीं है, तो जाओ और जा करके उसे मार दो। सुरुचि बोली क्षमा करना महाराज, हमने सोचा तुम सुनीति के घर पर थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। देवऋषि नारद की बात सच हो गई। आज कुछ समय बीत जाने के बाद में एक पुत्र ने जन्म लिया सुनीति के घर में, एक बेटा ने जन्म लिया सुरुचि के घर में। एक ही राजा के दोनों रानी हैं, एक ही राजा के दोनों बेटा हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। एक रानी के पास इतनी दासी है, कोई दासी सर दबाती है, कोई दासी पैर दबाती है, कोई दासी हाथ दबाती है, और एक रानी के पास में इतना भी कोई नहीं है जो उसे पानी तक पिलाए। एक बेटे को नहला धुला करके दासियां पालने में झुलाती, तो उधर दूसरा बेटा पत्तों पर सुलाया जाता है। बहुत बड़ा अंतर है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। दोनों बेटों के नाम रखवाए गए। जो सुरुचि से पुत्र पैदा हुआ उसका नाम उत्तमधर रखा, और जो सुनीति से पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव रखा। धीरे धीरे दोनों बेटा जब 5-5 वर्ष के हो गए तो एक दिन की बात है, ध्रुव अकेले खेल रहे थे। उत्तम पास में आया, बोला भैया तुम अकेले खेलते रहते हो, चलो आज हमारे साथ पिताजी के दरबार में तुम हमारे साथ में खेल रहे। ध्रुव बोले नाना भैया अगर मौसी ने देख लिया तो मुझे भी मारेगी और मेरे साथ में तुझे भी मारेगी, इसीलिए तू हमें लेके ना जा। लेकिन आज उत्तम जब हट कर गया, ध्रुव की कलाई पकड़ी और लेकर के चल दिया। और जैसे ही लेकर के चला, महाराज उत्तानपाद ने दूर से आता हुआ देखा तो मन में विचार किया कि हम उत्तम को रोजाना गोदी में बिठाते हैं, ध्रुव भी तो हमारा ही बेटा है, अगर आज हम ध्रुव को गोद में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। दोनों बेटा पास में आए। महाराज ने ध्रुव को उठाया, राज सिंहासन पर बिठा लिया गोदी में, और उत्तम पास में खड़ा हो गया। तो सभा में कुछ चुगिल बैठा हुआ था, वो चुगिल वहां से उठ करके गया और जाकर के सुरुचि से कहा सुनो रानी तुम यहाँ पर बैठी और वहां दरबार में तुम्हारा बेटा ऐसे खड़ा है कि मानो उसका कोई है ही नहीं, और तुम्हारी सौत का बेटा महाराज की गोदी में बैठा। और जैसे सुरुचि ने सुना दौड़ करके आई। और एक बात और बता दे भाई, चुगिल एक ऐसी चीज होती है जो हंसते खेलते परिवार में आग लगा देती है। चुगिल और आजकल तो कमी नहीं है, गांव गांव में मिलेंगे तुम्हें, और गांव गांव में नहीं बल्कि हमारी समस्या तो घर घर में ही मिलेंगे। ये दुनिया का रूल हो गया। इंसान कभी अपने दुख से दुखी नहीं होता है बल्कि दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। महाराज की गोदी में जब ध्रुव बैठे, सुरुचि ने जैसे ही देखा दौड़ के आई, ध्रुव की कलाई पकड़ी और धरती पर धक्का मार दिया, एक गाल पर तमाचा मारा और एक बात कही सुरुचि ने ध्रुव से, अगल तुम्हारी कट गई है जो गोदी में गधा बैठा।
धीरे धीरे समय बीतता चला गया। ध्रुव बांध से उठ करके चले आए और जैसे ही मैया ने रोता हुआ देखा, गोदी में बिठा लिया, पूछ लिया बेटा क्या हुआ, क्या बिगाड़ दिया तूने, किसने मारा तुझे? ध्रुव रो करके जवाब देने लगे, मैया किसी और ने नहीं, मौसी ने मारा है हमें। और बोले ध्रुव मैया रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार, और मैया मोई मौसी ध्रुव रोने लगे तो मैया ने एक बात कही है, बेटा सुनो, मौसी ने मारा है, मौसी माँ में कोई अंतर नहीं होता है, वो भी तेरी माँ है। ध्रुव बोले मैया दुख इस बात का नहीं है कि मौसी ने मारा, दुख इस बात का है मौसी मारती रही और पिता ने अपने मुख से आधा शब्द तक नहीं कहा कि तुम इस निर्दोष बच्चे को क्यों मार रही हो। तो मैया बोली बेटा अगर वो तेरे पिता होते तुझे जरूर बचा लेते, पर कौन है हमारा पिता और तुमने आज तक हमें क्यों नहीं बताया? मैया बोली सुन लाला, तेरे पिता राम है, भगवान है, कृष्ण है, वो तेरे ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता है। और गोदी में बैठना है तो उस पिता की गोदी में बैठो जिसकी गोदी में बैठने के बाद इन दुनिया वालों की सहारे की जरूरत ना पड़े। कहाँ मिलेंगे मैया? जब तुम बड़े हो जाओ तो जंगल में तपस्या करने जाना, वहां तुम्हें दर्शन होंगे तुम्हारे पिता के। ध्रुव हट कर गए, मैया अब तुम बड़े हो गए, आप हमें आज्ञा दे और हम चल। मैया समझाने लगी लाला अभी तेरी उम्र सिर्फ 5 वर्ष की है, अभी न जाओ। लेकिन ध्रुव ने एक भी बात नहीं मानी, मैया के पैरों को छुआ और ध्रुव जंगल में चल देते हैं तपस्या करने के लिए। महाराज उत्तानपाद ने जब सुना मंत्री को भेजा, जाओ मंत्री ध्रुव से जाके कह दो आज से ध्रुव को सुंदर सुंदर भोजन खाने को दिए जाएंगे, सुंदर महल रहने को दिया जाएगा। आज से ध्रुव के घर में दासियां काम करेंगी, लेकिन जंगल में तपस्या करने ना जाए। ध्रुव नहीं लौटे। महाराज ने पूरा राज देने की कहा, लेकिन ध्रुव फिर भी नहीं लौटे। मन में विचार किया प्रभु अभी तो तुम्हारा नाम लेकर के घर से बाहर निकल पाए तब तक राजपाट मिलने लगा, और तुम्हें पालेंगे तो पता नहीं क्या से क्या मिल जाएगा। ध्रुव चले, दौड़ते हुए जा रहे थे और जैसे ही जा रहे थे जंगल में देव ऋषि नारद ने जब देखा और 51 रुपए हमारे पास आए हैं आदेश यादव की तरफ से, ये
कमेटी अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से इसी गांव में रईस हैं और भजन सुनना चाहते हैं, अभी सुनाएंगे। थोड़ी देर रुक जाओ भैया, अभी नहीं, 5 मिनट। इधर देवर्षि नारद ने तो देखा, कहने लगे क्यों बेटा? सीताराम बाबा जी। सीताराम, सदा सुखी रहो। क्या कह रहे? जे बताइयो। हाँ। कहाँ जा रहे हो? कुंड में। बाबा जी तुम्हें नहीं मालूम है, मैं भगवान को भजन करवे जा रहा हूँ। अब तुम्हें नहीं मालूम है, मेरी मैया ने भेजो, मेरी मैया ने भेजो है। भैया ने भेजो? हाँ। भजन करके क्या करोगे बाबा जी? अब तुम्हें नहीं मालूम है, भजन करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे और भगवान की गोदी प्राप्त करेंगे। सुनो सुनो। हाँ। शीशा में कभी चेहरा देखा है पर? क्यों क्यों ऐसी का बात बेटा? जहाँ पता आधी जिंदगी गुजर गई भगवान के गुण गाते गाते, और हमने भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, और तुम भगवान के दर्शन करोगे। चले जाओ यहाँ से। इस जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते, शेर, चीता, भेड़िया, कोई उठा ले जाएगा, तुम्हारी मैया रो रो के मर जाएगी। लौट जाओ। बाबा जी बोलो। तुम महात्मा नहीं लगे रहे। अंधे हो? अंधे नहीं, तुम महात्मा, महात्मा नहीं, तुम महात्मा हो। और तुम साधु नहीं, तुम सवाधु हो। और तुम संत नहीं, तुम बंद हो। क्यों? सुनो। बोलो। मैं जरा सो बालक, और तुम्हें तो मेरा हौसला बुलंद करना